हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं जिनका स्कोप बहुत ज्यादा है और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको नेम, फेम और मनी सब कुछ मिलेगा। यानी जो सपने एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखते हैं या फिर जो एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए देखता है कि हम अपने माँ बाप को एक अच्छे घर में रखेंगे, उनको चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी देंगे और उनके पास ढेरों नौकर चाकर होंगे जो उनकी सारी सेवाएं करेंगे, वह सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। शायद हर बच्चा चाहता है कि वह अपनी लाइफ में सक्सेस पाए और उसका अल्टीमेट उद्देश्य पैसा कमाना होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। लेकिन आज हम मेडिकल के ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कुछ कोर्सेज आप जानते हैं और कुछ कोर्सेज को आप जानते हुए भी उनमें सही तरीके से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। पहला कोर्स एमबीबीएस है। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कोर्स है। इसे करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं और आपको भगवान की संज्ञा दी जाती है। नेम, फेम और मनी आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। ऑन एवरेज 90% एमबीबीएस डॉक्टर आराम से महीने का 2 लाख से लेकर 5 लाख तक कमा लेते हैं। यदि हम एनुअल इनकम की बात करें तो 20 से 50 लाख तक होती है। वहीं जो एमडी या एमएस करके जाते हैं उनकी अर्निंग सीधे 1 से 2 करोड़ तक हो जाती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे इनकी इनकम भी बढ़ती है। कोर्स की अवधि 4.5 साल की होती है और इसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भर भर के जॉब्स आती हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो अर्निंग के बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। इस कोर्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में 10,000 से 88,000 रुपए सालाना तक होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में यह फीस 1 करोड़ से 2 करोड़ तक जा सकती है। एडमिशन नीट एग्जाम के माध्यम से होता है और नीट में अच्छा स्कोर करने पर ही आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। दूसरा कोर्स बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। इसके बाद बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि आते हैं। ये सभी डॉक्टरेट कोर्सेज हैं और इनको करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। यदि एमबीबीएस को अलग कर दिया जाए तो बाकी सभी कोर्सेज करने के बाद आप ऑन एवरेज महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की सरकारी नौकरियां भी आती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए बीएमएस और बीएचएमएस करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि इनकी अर्निंग क्या होगी। लेकिन आज के समय में भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए अगर आप बीएमएस डॉक्टर बनकर भी प्रैक्टिस करते हैं और प्रतिदिन 30 से 40 मरीज देखते हैं और प्रत्येक मरीज से 100 रुपये फीस लेते हैं, तो भी आपकी दैनिक आय 3,000 से 4,000 रुपये होगी, जिसका मतलब है कि महीने की कमाई 2 लाख से ज्यादा होगी। यह तो बहुत ही मिनिमम फीस मानी जा रही है। आजकल बीएएमएस डॉक्टर की फीस 500 से 1,000 रुपये प्रति मरीज हो गई है। यानी अगर कोई डॉक्टर सिर्फ 30 मरीज भी देखता है और 500 रुपये चार्ज करता है तो महीने की इनकम 4,50,000 रुपये से ज्यादा होगी। यही नियम बीएचएमएस डॉक्टर पर भी लागू होता है। वेटरनरी डॉक्टर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इनके पास मरीज कम आते हैं, लेकिन प्रत्येक केस के लिए 500 से 600 रुपये चार्ज किया जाता है। यदि दिन में सिर्फ 3 केस भी आए तो महीने की कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक होती है। बीडीएस करने वाले डॉक्टर यदि रोजाना सिर्फ 5 मरीज भी देखते हैं तो 3 से 4,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं, जिससे उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। अब बात करें उन कोर्सेज की जिनमें एडमिशन लेने के लिए नीट की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसके अलावा बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स 4.5 साल का होता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट यदि घर पर ही 3 से 4 मरीज देखता है और एक मरीज से 500 रुपये लेता है, 600 रुपये चार्ज करता है, तो डेली की इनकम 3,000 से 4,000 रुपये तक हो जाती है। महीने में यदि वह 50,000 से 60,000 रुपये कमा लेता है और अपनी क्लिनिक पर अतिरिक्त 5 से 6 मरीज भी देखता है, तो महीने की कमाई 1,50,000 रुपये से अधिक हो सकती है। वहीं
एक फार्मासिस्ट यदि रोजाना 20 से 25 प्रिस्क्रिप्शन भी निकालता है और प्रति प्रिस्क्रिप्शन 200 से 300 रुपए की कमाई होती है, तो उसकी मासिक इनकम 90,000 रुपए तक हो सकती है। यदि वह अपनी मेडिकल शॉप पर रोजाना 50 मरीजों की दवाई बेचता है और हर मरीज से 300 रुपए की दवाई की बिक्री करता है, तो महीने में 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। अब बात करें बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो इन सभी कोर्सेस में भी बहुत स्कोप है। नर्सिंग का स्कोप सरकारी जॉब में बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी 25,000 से 50,000 रुपए महीने तक होती है, लेकिन यदि आप सरकारी नर्सिंग की जॉब करते हैं तो सैलरी 50,000 से 80,000 रुपए महीने तक होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और लैब टेक्नीशियन की इनकम भी पेशेंट बेस्ड होती है। यदि कोई स्पीच थेरेपिस्ट डेली सिर्फ 10 से 15 मरीज भी देखता है, तो उसकी इनकम महीने में 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। सभी कोर्सेज जिनकी हमने चर्चा की, उनकी सरकारी फीस 80,000 रुपए से कम होती है। यानी अगर आप किसी भी कोर्स को सरकारी कॉलेज से करते हैं, तो 4 से 5 साल में आपकी टोटल फीस मात्र 4 से 5 लाख रुपए हो सकती है। 5 लाख रुपए तक होगी और उसके बाद आपकी इनकम लाखों में होगी। अधिकतर कोर्सेज के लिए नीट अनिवार्य होता है, लेकिन बीपीटी, बी फार्मा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीएमएलटी के लिए नीट की आवश्यकता नहीं होती। कुछ राज्यों में इनके लिए अलग से प्रवेश परीक्षा होती है। तो अगर आप इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तो आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये सभी मेडिकल कोर्सेज 100% फ्यूचर सिक्योर हैं और इनको करने के बाद आपको नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कोर्स पूरा करते ही आपको तुरंत नौकरी मिल सकती है और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको किसी भी कोर्स के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।